आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से एक्ट हैं जो बच्चों से संबंधित हैं, जो आपको पता होना चाहिए एज ए प्राइमरी टीचर। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड में कौन कौन से सेक्शन हैं जो बच्चों की बात करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला एक्ट है वो है CLPR एक्ट। इसका फुल फॉर्म क्या है? चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। ये एक्ट जो है सबसे पहले 1986 ईस्वी में आया था और 2016 में इसमें संशोधन किया गया। ठीक है, तो इसमें किसकी बात होती है कि जो बच्चे हैं, आपने देखा होगा कि जो गांव में होटल होते छोटे छोटे, वहाँ पर बच्चे काम करते रहते हैं। कहीं कहीं पर कारखानों में बच्चे काम करते रहते हैं। गाँव में तो यहाँ तक हालत है कि अगर धान वान लगाए जा रहे हों तो बच्चे खेत में चले जाते हैं, उनके माँ बाप उनको खुद लेके जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ों से बच्चों को बचाने के लिए ये एक्ट लाया गया था 1986 में। तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन यानी कि बच्चों का जो लेबर का वर्क है उसको क्या किया जा सके, प्रोहिबिटेड किया जा सके, उसको रोका जा सके और उसको रेगुलेट किया जा सके। तो इसका फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो C से हो गया चाइल्ड, L से हो गया लेबर, P से हो गया प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, ये जो एक्ट है ये राज्यसभा के द्वारा 20 तारीख 7वां महीना 2016 को पारित किया गया, यानी कि 20 जुलाई 2016 को पारित किया गया। इसमें क्या होता है, इसमें जो चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट है उसको प्रोहिबिट किया जाता है, यानी कि बच्चों को आप रोजगार में नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब अंतर क्या है देखिए, जो 1986 का था उसमें ये था कि आप डोमेस्टिक कार्यों में, घरेलू कार्यों में बच्चों को लगा सकते हैं, लेकिन जब 2016 में अमेंड हुआ तो उसमें डोमेस्टिक हेल्प के ऊपर भी इसमें रोक लगा दी गई। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि खेत में कोई काम कर रहा है ना, कोई मजदूर काम कर रहा है, तो उसके साथ उसके लड़के बच्चे भी आ जाते हैं और वो ये कह देते हैं कि ये हमारा मतलब घरेलू काम है और उसमें मदद कर रहा है। तो अब ये भी नहीं करवा सकते आप बच्चों से। अब इसमें कुछ अपवाद हैं, कुछ लोगों को इस एक्ट से बाहर रखा गया है, जिसमें पहला एक्सेप्शन आपका है चाइल्ड एक्टर, है ना। जो चाइल्ड एक्टर होते हैं, जो मूवीज में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको इसके बाहर रखा गया है, यानी कि वो लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, और क्या है एक्सेप्शन में? तो और है फैमिली बिजनेस। अगर कोई फैमिली बिजनेस है तो वहाँ पर अगर कोई बच्चा है जो 18 साल से कम का है तो वो वहाँ पर अपने बिजनेस में काम कर सकता है, लेकिन 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 वहाँ पर जो वर्किंग कंडीशंस हैं, ठीक है, जो कार्य स्थिति है उसके मानदंड होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब है और बहुत गंदे एनवायरनमेंट में, बहुत गंदे पर्यावरण में बच्चों को काम कराया जा रहा है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस एक्ट में आप इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, कब लागू हुआ ये याद रखिएगा, और बाकी आपको नाम से ही पता चल जाता है कि किस बारे में बात करता है। अब चलते हैं हम अपने अगले एक्ट पे। अगला जो इम्पोर्टेंट एक्ट आता है वो है पॉक्सो एक्ट। पॉक्सो एक्ट कब आया? 2012 में आया। ठीक है, कब आया? 2012 में आया। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस। आपको पता है कि सेक्सुअल अफेंस के कितने ही सारे केस हमको डेली, रोज़ मतलब कम से कम 10-5 केस तो देखने को मिल ही जाते हैं सेक्सुअल अफेंस से। बहुत से ऐसे केस होते हैं जो सामने आते ही नहीं है ना। तो ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है पॉस्को का। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंस। ठीक है, क्या हुआ? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंस। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ऑफेंडर है यानी कि जिसने बच्चे के साथ गलत किया है, सेक्सुअली गलत किया है, उसको क्या दिया जाता है? उसको पनिशमेंट दी जाती है इस एक्ट के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा ये जो एक्ट है ये ट्रायल प्रोसीजर का लेआउट भी बनाता है कि कैसे ट्रायल होना चाहिए। भाई अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसको ऐसा नहीं कि पुलिस एकदम घसीट के पकड़ के लेके जा रही है, अदालत में डाल दे रही है ना, फिर वहाँ उल्टा सीधे सवाल किए जाएँ। ठीक, तो बच्चा डर सकता है, तो कैसे ट्रायल प्रोसीजर हो उसका, इसके लिए भी नियम इसमें बनाए गए हैं। कोर्ट के अंदर क्या होगा? क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, कि कौन सी बातें सही हैं, कौन सी बातें गलत हैं।
इसके अलावा जो बच्चा है उसका नाम जो है वो कभी डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी, क्योंकि ऐसा करने से बच्चे का जो आने वाला भविष्य है वो खराब हो सकता है या उसको सामाजिक रूप से उतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी अगर उसकी आइडेंटिटी क्या होगी, डिस्क्लोज हो गई। ठीक है, तो हम बच्चे की आइडेंटिटी यानी कि विक्टिम का जो नाम है उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे किसी भी हालत में। फिर जो कोर्ट में ट्रायल चलेगा उसका आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, वो सब यही एक्ट बताता है और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। उसके अलावा आप ध्यान रखिए कि जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, जो एक्यूज्ड है, ठीक है, उसको हम उसके फ्रंट पे नहीं लाएंगे। किसको? जो अपराधी है। जैसे मान लीजिए कोई आदमी है ये जिसने ऐसा अपराध किया बच्चे के साथ, तो बच्चा और इस आदमी को एक साथ आमने सामने बिठा के क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करेंगे, क्योंकि इस आदमी की वजह से बच्चा दोबारा से डर सकता है। ठीक है, तो ये कौन सा एक्ट था? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं पॉक्सो। ठीक है, कब आया था? 2012 में आया था। अब चलते हैं आगे। अगला जो हमारा है वो है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ठीक है, जुवेनाइल का मतलब होता है किशोरावस्था में जो बच्चे हैं उनको न्याय मिले। ठीक है, उसी के लिए ये एक्ट लाया गया। सबसे पहले कब आया था? 2006 में आया था। ठीक है, तो ये सन जरूर याद रखिएगा। देखिए पॉक्सो कब आया था? तो पॉक्सो आया था 2012 में। ठीक है, कब आया था? 2012 में। इससे पहले जो हमने बात की थी किसकी? चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट, ये कब आया था? 1986 में आया था। ठीक है, मेन होता है कि सबसे पहली बार कब आया और अमेंड कब किया गया। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि सबसे पहली बार कब आया। तो जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ये सबसे पहली बार कब आया? 2006 में आया। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, यानी कि JJA भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है? केयर एंड प्रोटेक्शन की बात की जाती है। जुवेनाइल जस्टिस में जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे के हाथों कोई अपराध हो गया या कोई खून हो गया, कोई कत्ल हो गया, या मान लीजिए मारपीट ही हो गई। ठीक है, तो उसमें क्या है कि बच्चे को हम इस नज़र से नहीं देखते कि हाँ ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है और इसको हमें बस सज़ा देनी है, ऐसा नहीं है। बच्चे को हम देखते हैं कि कैसे इसको सुधारा जा सकता है, तो उसके लिए केयर और प्रोटेक्शन भी बच्चे की जाती है। ठीक है, इसके अलावा जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है ये चिल्ड्रन, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनके लिए भी नियम बनाए हैं इन लोगों ने। ठीक है, और जो लॉ ब्रेकिंग चिल्ड्रन है, मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया है या उनको तोड़ा है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, लड़ाई मार, छोटे मोटे झगड़े, तो इस तरह से ये जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब किसके अंडर आएंगी? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर आएंगी। ठीक है, अब स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है, राज्य की ये जिम्मेदारी बनती है कि इन बच्चों को फ्री लीगल सपोर्ट दिया जाए, मुफ्त कानूनी सहायता दी जाए। इसका मतलब क्या है कि इन बच्चों की तरफ से जो स्टेट है वो वकील को करेगा जो इनका केस लड़ेगा। ठीक है, और इसके केस को लड़ते हुए जो उनमें प्रॉपर एडजुडिकेशन होना चाहिए, उचित प्रकार का अधिनिर्णय होना चाहिए। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि वो बच्चे हैं, है ना, तो उनको बच्चों के जैसे ट्रीट करना है। तो जो अप्रोच होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड फ्रेंडली अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप किसी क्रिमिनल को ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा? JJA जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। कब आया था? 2006 में आया था। ठीक है, कब आया था? 2006 में आया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो लेबर प्रोहिबिशन का पहला एक्ट था ये आया था 1986 में। जो हमारा पॉक्सो का एक्ट था वो हमारा आया था कब? 2012 में। ठीक है, और ये तीसरा हमने पढ़ा JJA, ये हमारा आया था 2006 में। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं आगे। अगला जो हमारा एक्ट आता है उसका नाम है PCMA। PCMA का फुल फॉर्म क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट। भारत में अभी भी ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर 18 साल से नीचे ही शादी कर दी जाती है। बहुत सारी, क्या, मेरे गांव में ही 2-3 शादियाँ ऐसी हुई हैं जिनकी उम्र 18 साल के नीचे थी। ठीक है, तो जो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है ये सबसे पहले कब आया था? 1929 में आया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले कब आया? 1929 में आया। ठीक है, फिर अमेंडमेंट इसमें रिसेंट में कब हुआ है? तो 2006 में हुआ है। तो प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, ठीक है, इसको पूरे भारत में लागू कब किया गया? तो 1 तारीख 11वां महीना 2007 को लागू किया गया। जो ये अमेंडेड वाला था 2006 वाला, है ना। अब इसको कैसे याद रखेंगे? देखिए, जब शादी होती है तो कोई 11 रुपये देता है, कोई 111 रुपये देता है, तो ऐसे याद रखेंगे 1/11/2007। ठीक है,
अब इसमें क्या है कि रिस्ट्रेंट्स ऑन चाइल्ड मैरिज, यानी कि बच्चों की जो बहुत कम उम्र पे शादी कर दी जाती है उसको ये एक्ट जो है क्या करता है, रोकता है। ठीक, कब तक शादी नहीं करनी है, जब तक उनकी मिनिमम एज नहीं हो जाती है। मिनिमम एज क्या है, मेल के लिए 21 साल है और फीमेल के लिए ये 18 साल है। ठीक है। अब जैसे कुछ जाति धर्म वाले लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए मुस्लिम धर्म के हो गए या किसी और धर्म के हो गए, है ना, SC ST हो गए, उनका ही जैसे मान लीजिए ये बोल देते हैं कि हमारे धर्म में तो ऐसा लिखा है कि हम मतलब 4 साल पे 6 साल पे शादी कर दें। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये जो कानून है ये सभी धर्मों पर लागू होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे धर्म में क्या लिखा गया है। तुम 18 साल की अगर लड़की है तो उससे नीचे अगर लड़की है तो शादी नहीं कर सकते, अगर 21 साल से छोटा लड़का है तो उसकी शादी नहीं कर सकते। ठीक है। इसमें एक अमेंडमेंट आया था, ठीक है, जिसका नाम है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज बिल। ठीक है, ये कब आया, 2021 में आया। इसमें क्या किया गया कि जो देखिए पहले मेल की मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए, 21 साल, फीमेल की 18। इसमें फीमेल की 18 वाली को चेंज करके 21 साल कर दिया गया कि फीमेल भी कम से कम 21 साल की होनी चाहिए, तभी आप उसकी शादी कर सकते हैं। अगला जो हमारा एक्ट आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है, जिसका नाम है PCPNDT, है ना। क्या नाम है, PCPNDT। इसको फुल फॉर्म देखेंगे तो प्री कॉन्सेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। ठीक है, यानी कि ये एक्ट उनसे रिलेटेड है, जैसे आपको पता है कि बहुत सारे लोग डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गर्भ में कौन सा बच्चा है, यानी कि वो लड़का है या लड़की है, उससे पता कर लेते हैं। ठीक है, और अगर वो लड़की होती है तो उसको वो बच्चा क्या कर देते हैं, गिरवा देते हैं। ठीक, तो ये चीज़ें ना हों इसकी वजह से ये PCPNDT एक्ट बना, जिसका नाम है प्री कॉन्सेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। इसका ओल्ड नाम यानी कि पुराना नाम था प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट, यानी कि आप किसी बच्चे को जेंडर सेलेक्ट करके नहीं जन्म देंगे कि अगर हाँ लड़का है तो जन्म लेगा, लड़की है तो उसको आप मतलब निकलवा दें, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसी को रोकने के लिए ये एक्ट आया था। सबसे पहले कब आया था, 1994 में आया। सोचिए 1994 में एक्ट आया था, आज हम 2025 में चल रहे हैं, है ना। तो 25 और 6 लगभग 31 साल हो गए, लेकिन अभी भी ये चीज़ें हो रही हैं। तो इसमें क्या किया गया है कि टेक्नोलॉजी का मिसयूज ना किया जाए, उसको रेगुलेट किया जाए, है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी के द्वारा ही ये सब पॉसिबल हो रहा है। तो प्रिवेंशन ऑफ मिसयूजेस की टेक्नोलॉजी का अच्छी तरीके से यूज किया जाए, उसका मिसयूज ना किया जाए, इसके लिए ये एक्ट लाया गया है। और इसमें क्या होता है, प्री नेटल सेक्स सिलेक्शन होता है, यानी कि प्रसव से पूर्व ही लिंग हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, और उससे फिर क्या होती है, अगर कन्या होती है तो उसको भ्रूण हत्या यानी कि वहीं पेट में ही मार के निकाल देते हैं। तो इसी को रोकना है इस एक्ट का मेन मकसद। ठीक है, तो सेलेक्टिव अबॉर्शंस ना हो इसके लिए ये एक्ट काम करता है। कब आया था, 1994 में आया था। अमेंड कब हुआ, अभी 2003 में हुआ है, जो रिसेंट में हुआ है। ठीक है, क्या नाम है, फुल फॉर्म क्या है, PCPNDT। ठीक है, PCPNDT प्री कॉन्सेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो जो सबसे पहला लेबर का एक्ट आया था वो था 1986 में। उसके बाद हमने देखा पॉक्सो का एक्ट आया, पॉक्सो का आया था 2012 में। पॉक्सो के बाद जो हमने एक्ट देखा था उसका नाम था जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। ठीक है, जो कि कब आया था, जो कि तुम्हारा आया था 2006 में, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद 2006 में ही, नहीं 2011, हाँ 2006 में आया था सबसे पहले। ठीक है, और जो PCM है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट है, ये भी सबसे पहली बार कब आया था, 1929 में। ठीक है, 1929 में। ठीक है, उस समय कौन, विलियम बेंटिक के टाइम पे आया था। और PCPNDT एक्ट जो है ये सबसे पहले कब आया, 1994 में आया था। तो आप ऐसे ध्यान रख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि 25 से 31 साल पहले आया था, है ना, तो 1994 में। अब चलते हैं आगे। हमारा जो अगला एक्ट है वो है, उसके अलग अलग नाम है, उसको ITPA भी बोलते हैं। अभी जो बोलते हैं वो ITPA है, पुराने नाम PITA और SITA थे, है ना, पिता या सीता ऐसे कुछ ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले ये वाला भी एक्ट कब आया, 1956 में आया था। ठीक है, जो हमारा ऊपर एबॉर्शन वाला एक्ट था वो कब आया था, 1994 में आया था। ये वाला कब आया है, 1956 में आया है। ठीक है,
तो ITPA का फुल फॉर्म क्या है? द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, है ना, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, है ना, बहुत लोग उनको ले जाके बेच देते हैं, या बहुत लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चों को पकड़ के ले गए, उनके हाथ पांव काट दिए या आंखें फोड़ दी और उनसे भीख मंगवाने का काम करते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस तरह की ट्रैफिकिंग ना हो तो उसको प्रिवेंट करने के लिए ये एक्ट लाया गया, जिसका नाम है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट, है ना। कब आया? 1956 में सबसे पहली बार आया था। कब? 1956 में। और अमेंड कब हुआ? 1986। वहीं अभी तक चल रहा है। तो इसका ओल्ड नाम जो है वो क्या था? पिता। पिता मतलब प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट, ठीक है। इससे पहले जो था वो यहाँ पर प्रिवेंशन था, तो यहाँ पे क्या था? सप्रेशन था, सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट, ठीक है। तो ये पुराने नाम थे। अभी इसका जो नाम है वो है द इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। कब आया था? 1956 में। 1956 में क्यों आया? क्योंकि 1950 में जो यूनाइटेड नेशन है उसने ये डिक्लेयर किया था कि ये जो चीज़ें हो रही हैं ये गलत हो रही हैं, इन पे काम होना चाहिए, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड उसने एक घोषणा पत्र जारी किया था, जिसके बाद 1956 में भारत में ITPA बना था। अब इसमें क्या है कि पर्सन हु प्रोक्योर, यानी कि जो भी व्यक्ति खरीद फरोख्त में शामिल होगा, यानी कि जो भी बच्चों की खरीद बेच करेगा, उसको इस एक्ट के थ्रू सज़ा मिलेगी, ठीक है। और ऐसे लोग क्या करते हैं, जो बच्चों को उठा उठा के किसमें? प्रोस्टिट्यूशन में भी डाल देते हैं, वेश्यावृत्ति में डाल देते हैं, तो उससे भी बच्चों को बचाने के लिए इस एक्ट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। रेस्क्यू चिल्ड्रन केयर, तो ये खाली एक्ट इतनी ही बात नहीं करता है कि मान लीजिए कोई बच्चा था जो प्रोस्टिट्यूशन में चला गया था, तो उसको वहाँ से तो बचा लिया, बाद में छोड़ दिया, है ना। तो ऐसा छोड़ते नहीं है, बाद में भी उसकी केयर करने के लिए ये एक्ट काम करता है, ठीक है, कि उनकी आगे की लाइफ और अच्छी कैसे की जाए, ठीक है। तो ये था तुम्हारा ITPA एक्ट। इटपा बोल सकते हो, पीटा, सीता, जो भी मर्जी है बोल सकते हो, बस नाम ध्यान रखना। इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट आया कब था? 1956 में। अभी जो कौन सा अमेंड वाला चल रहा है? 1986 वाला चल रहा है, ठीक है। तो चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। जो हमने लेबर वाला देखा था वो था 1986 में। जो पॉक्सो का देखा था, पॉक्सो हमारा था 2012 में। उसके बाद हमने देखा था जुवेनियल जस्टिस एक्ट, ये हमारा था कब का? 2006 का, है ना, 2006 का, है ना। मुझे क्यों बार बार ये भूल जा रहा है, ठीक है। जुवेनियल जस्टिस कोड, ठीक है, 2006 का ही था, सही था मैं, है ना। फिर आता है तुम्हारा कौन सा? PCMA यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 1929 का। फिर PCPNDT, है ना। PCPNDT कब आया था? 1994 में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और ये इटपा ये कब आया? 1956 में, ठीक है। अगला जो हमारा एक्ट है उसका नाम है BLSA एक्ट। क्या नाम है? BLSA एक्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट। कब आया था? 1976 में, ठीक है। कब आया था? 1976 में। पुराने वाले की टाइमिंग देख लेते हैं, मैं भूल गया जरा। ITPA एक्ट कब आया? 1956 में, ठीक है। 56 और 76 थोड़ा कन्फ्यूज कर रहा था, ठीक है। तो BLSA एक्ट कब आया? 1976 में। इसका फुल फॉर्म होता है बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट। देखो पुराने टाइम पे क्या होता था, जैसे मान लो कोई व्यक्ति ने क्या किया, कर्जा लिया, है ना। अब ये जो जमींदार साहब हैं उनसे कर्जा लिया, तो कर्जा चुका नहीं पाया तो अपने बच्चों को इनके यहाँ गिरवी रख देता था, या इनके बच्चे जो थे वो कर्जा चुकाने के लिए जमींदारों के यहाँ पूरी ज़िंदगी काम करते थे, एकदम गुलामों की तरह, ठीक है। तो इस चीज़ को बोलते थे बॉन्डेड लेबर। तो बॉन्डेड लेबर जो था, इससे बचने के लिए, ये इससे मतलब बच्चों को बचाने के लिए ये एक्ट आया, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट। इससे क्या हुआ कि ये जो सिस्टम था इसका इरेडिकेशन संभव हुआ। अब तो बहुत ही कम देखने को मिलती हैं ये चीज़ें, ठीक है। इसमें क्या होता था कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, जो गरीब लोग हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था, ठीक है। और उसी के साथ बच्चों का भी एक्सप्लॉयटेशन होता था। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि BLSA यानी कि बॉन्डेड लेबर सिस्टम एक्ट, इसके अंदर कौन सा आर्टिकल आता है? तो वो है आर्टिकल 23, ठीक है। आर्टिकल 23 किससे? फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है। तो थोड़ा घर पे काम आ गया था, उसके लिए जाना पड़ा, सॉरी। तो अभी हम लोग ये बता रहे थे कि जो BLSA है इससे कौन सा एक्ट या कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है। तो आर्टिकल 23 जो है, जो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है, वो बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट से संबंधित है ना। इससे एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कि BLSA से कौन सा आर्टिकल संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 23, ठीक है।
अब चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड पार्ट की, इंडियन पीनल कोड फॉर राइट्स ऑफ चाइल्ड, है ना। बाल अधिकारों के लिए भारतीय दंड संहिता में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो चलिए, जो सबसे पहला हमारा आईपीसी का सेक्शन आता है वो है सेक्शन 83 या 83, है ना। तो जो सेक्शन 83 है वो क्या कहता है कि जो बच्चे 12 साल से कम के हैं, ठीक है, जो बच्चे 12 साल से कम के हैं उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य, कोई भी काम अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, भले ही उन्होंने कुछ भी कर दिया हो। अगर उनकी उम्र 12 साल से कम है तो वो अपराधी नहीं माने जाएंगे, उनके किए गए किसी भी काम को अपराध नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर उस समय तक 12 साल से नीचे तक उनके अंदर मैच्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। तो सेक्शन 83 किसकी बात करता है कि अगर 12 साल से नीचे हैं तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। वो बच्चा कोई भी काम किया हो, भले ही किसी को चक्कू मार दिया हो, लेकिन वो अपराध नहीं माना जाएगा, है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। अगला जो हमारा आईपी सेक्शन है वो किससे रिलेटेड है? 292 सेक्शन है। इसमें क्या कहा जाता है? अश्लील सामग्री के खिलाफ, है ना, पब्लिशिंग या सर्कुलेटिंग। तो जैसे अभी तो आपको पता है कि पता नहीं क्या कर रहा है हमारा हाई कोर्ट या हमारी न्याय व्यवस्था, लेकिन आईपीसी का सेक्शन 292 ये कहता है कि हम कोई भी बच्चे को पोर्नोग्राफिक कंटेंट हो, सेक्सुअल कंटेंट हो, इन चीज़ों को ना तो दिखाएंगे, ना तो हम उसको पब्लिश करेंगे, ना ही सर्कुलेट करेंगे। लेकिन हमारी सोशल मीडिया आजकल इसी सबसे भरी पड़ी है ना, और इसका बच्चों के दिमाग पर बहुत गंदा असर पड़ता है, ठीक है। तो आईपीसी का सेक्शन जो 292 है वो इन चीज़ों की रोकने की बात करता है। अगर कोई व्यक्ति इस चीज़ में लिप्त पाया जाता है तो उसको आईपीसी सेक्शन 292 के तहत सज़ा मिलेगी, ठीक है। तो दो सेक्शन पढ़े हमने, एक सेक्शन पढ़ा हमने कौन सा? 83 क्या कहता है कि अगर आपका बच्चा 12 साल से कम है तो उसके द्वारा किया गया कोई काम अपराध नहीं माना जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा है कौन सा? 292, है ना। देखिए ऐसे याद रखिए, 292 से टू चाइल्ड 92, है ना, से टू नॉट टू, 9 से नॉट याद रखिए, 202, है ना, 202, यानी कि बच्चों को पोर्नोग्राफिक कंटेंट नहीं दिखाना है ना। तो इससे आप ध्यान रख सकते हैं, थोड़ी सी ट्रिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला आता है आईपीसी का सेक्शन 305। 5 को आप क्या रिलेट कर सकते हैं? एस से, है ना। 5 को किससे रिलेट कर सकते हैं? एस से। तो ये क्या कहता है कि आप या कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे को सुसाइड के लिए उकसाएगा नहीं, प्रमोट नहीं करेगा, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति 18 साल से छोटे बालक को या बालिका को सुसाइड के लिए उकसाता है तो उसको आईपीसी की धारा 305 के तहत दंड दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 5 को आप एस समझ लीजिएगा। एस यानी कि सुसाइड की बात हो रही है, सुसाइड करने के लिए आप किसी भी बच्चे को उकसा नहीं सकते हैं, ठीक है। अगला जो आईपीसी का सेक्शन आता है 317, आईपीसी सेक्शन 317। देखो 17 का मतलब आप 17 से 7 को रिलेट कर लीजिएगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो बहुत गरीब माँ बाप होते हैं या उनकी कुछ भी मेंटेलिटी रहती हो, जो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, कोई रेलवे स्टेशन पे छोड़ के भाग जाता है, कहीं मेले में बच्चों को छोड़ के चले आते हैं। तो ऐसे माँ बाप जो अपने बच्चों को छोड़ के चले आते हैं उनको आईपीसी की धारा 317 के तहत दंड दिया जाएगा। इसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है, चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सेक्शन 83 जिसमें कहा गया कि 12 साल से नीचे कोई अपराध नहीं माना जाएगा। फिर हमने कहा 202 यानी कि 292 बच्चे को पोर्नोग्राफिक कंटेंट या सेक्सुअल कंटेंट हम नहीं दिखाएंगे। इसके बाद हमने बात की कौन से आर्टिकल की? सेक्शन की 305 सेक्शन क्या कहता है कि आप सुसाइड को प्रमोट नहीं करेंगे बच्चों के बीच में। 305 के बाद हमने बात की थी 317 की, वे लोग जो अपने बच्चों को 17 यानी कि 7 छोड़ के चले जाते हैं उनको आईपीसी की धारा 317 के तहत सजा दी जाएगी, ठीक है। इतनी चीज़ें याद हो गई होंगी आपको। अब चलते हैं आईपीसी की सेक्शन 361 के तहत, ठीक है। आईपीसी का 361 क्या कहता है कि अगर बच्चे का अपहरण हुआ है, कोई किडनैपिंग कर रहा है और वो बच्चा 16 साल से नीचे है अगर मेल है, और फीमेल अगर 18 साल से नीचे है, तो उसको धारा 361 के तहत दंड दिया जाएगा,
ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि 16 साल के जो ऊपर हैं उनको किडनैप कर लो, है ना। अगर 16 साल से नीचे हैं तो दंड हमको 361 के अंडर मिलेगा, है ना। अगर ऊपर वाले को किडनैप करोगे तो उसके लिए अलग दंड संहिता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊपर वालों को आप उठा लो, है ना, 18 साल 20 साल के जो है, ठीक। तो 361 किसकी बात करता है? 361 बात करता है किडनैपिंग की, ठीक है, लेके भाग गए, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मेल की उम्र कितनी, देखो ये तुम्हें पहली चीज़ मिलेगी। ज़्यादातर शादी की बात करोगे, मैरिज वाली जब हमने बात की थी तो उसमें जो मेल था वो कितने साल का था? मेल था तुम्हारा 21 साल का, फीमेल थी 18 साल की। जनरली क्या होता है, जनरली मेल की एज ज़्यादा रहती है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि मेल की उम्र कम है और फीमेल की उम्र क्या है, ज़्यादा है। तो फीमेल यहाँ पर 18 साल है और जो मेल की उम्र यहाँ पर दी गई है वो 16 साल है, ठीक है। तो सेक्शन 361 किसकी बात करता है? किडनैपिंग की बात करता है। अगला हमारा जो सेक्शन है वो है 363A, ठीक है। 363A ये क्या कहता है? देखिए ये जो है जैसे छोटा आ बनाते हैं तो ऐसे बनता है, तो यहाँ पे ये 3 दिख रहा है, ठीक है। तो इससे आप ध्यान रखिएगा, अभी पता चलेगा क्या मतलब है इसका। तो ये क्या कहता है? अगेंस्ट म्यूटिलेटिंग चिल्ड्रन, यानी कि बहुत लोग क्या होते हैं, जैसे मान लो छोटे छोटे बच्चों को उठा ले गए, उनके हाथ पैर काट दिए, फिर उनको भीख मांगने के लिए मजबूर करते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। तो अगर कोई ऐसा करता है, अगर कोई बच्चों का अंग भंग करता है, ठीक है, अंग भंग करता है, तो इसी अंग से आपको ध्यान रखना है 363, ठीक है। तो अगर कोई बच्चे का अंग भंग करता है और उसको भीख मांगने के लिए एकदम मतलब उसी लायक ही बना देता है कि वो और अपनी ज़िंदगी में कुछ कर ही ना पाए, तो ऐसे व्यक्तियों को 363A के तहत में सज़ा दी जाएगी, है ना। ऐसे लोगों को हालांकि ये IPC छोड़ो, सीधे फांसी होनी चाहिए, है ना, लेकिन IPC के सेक्शन 363A के तहत इनको सज़ा मिलेगी, ठीक है। अब अपने आगे अगले सेक्शन पे चलते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा 83 सेक्शन में था 12 साल के नीचे अगर हैं तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। फिर हमने पढ़ा 202 यानी कि बच्चों को पोर्नोग्राफी के सेक्सुअल कंटेंट नहीं दिखाना है। उसके बाद हमने पढ़ा 305, इसमें सुसाइड के लिए प्रमोट नहीं करना है। इसके बाद हमने पढ़ा 317, ठीक है। 317 में हमने क्या पढ़ा? 317 में हमने पढ़ा कि वो लोग जो अपने बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है, और उनको 317 के तहत सज़ा मिलेगी। और 317 के बाद हमने पढ़ा 363 यानी कि अगर बच्चों का अंग भंग कर देते हैं तो उसके लिए इनको सज़ा मिलेगी। और 363 से पहले भी एक हमने पढ़ा था, हाँ 361, ठीक है, किसकी क्या पढ़ा था? 361, जिसमें किडनैपिंग की बात की गई थी। और किडनैपिंग अगर मेल है तो उसको 16 साल से नीचे, अगर फीमेल है तो 18 साल से नीचे अगर आप उसका किडनैप करते हैं तो आपको 361 के तहत जो है सज़ा दी जाएगी, ठीक है। तो इतने सारे हो गए। अभी हम देखते हैं कौन सा अपना अगला आर्टिकल। तो हमारा अगला आर्टिकल क्या है? 366A, या हमारा अगला सेक्शन क्या है? 366A। इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई लड़की 18 साल से कम की है और अगर कोई दूसरा व्यक्ति उसको सेड्यूस करने की कोशिश करता है, उसके साथ सेक्सुअल कंटेंट बनाने की कोशिश करता है, तो उसको 360A के तहत में दंड दिया जाएगा, ठीक है। और जबरन अवैध संभोग भी अगर कोई बनाने की मतलब कोशिश करता है तो उसको भी IPC की धारा 366A के तहत दंड दिया जाएगा। इसके अलावा 366B क्या है? दोनों सेक्सुअलिटी से ही संबंधित है। तो इसमें यह कहता है कि अगर कोई लड़की 21 साल से छोटी है, जैसे आपको पता है रसिया का नाम कितना ही बर्बाद कर दिया इंडिया के कुछ चूतिया लोगों ने, है ना, कि रसियन 6000 है ना, ये हर एक अगर कक्षा 8 में भी लड़का पढ़ रहा है तो उसको भी ये चीज़ पता चल गई है और क्या ही होगा, ठीक। तो IPC का जो सेक्शन है 366B, इसमें कहा गया है कि अगर 21 साल से कोई छोटी लड़की है और उसको आप किसी देश से अपने देश में लाते हैं, यानी कि भारत में लाते हैं, और उससे जबरन अवैध संभोग करते हैं या इंटरकोर्स करते हैं, तो आपको IPC की धारा 366B के तहत दंड दिया जाएगा, ठीक है। अब 366B के बाद हमारा जो अगला सेक्शन आता है वो है 369। देखो इसमें 9 आ रहा है, तो यहाँ से आप ध्यान रखना कि किडनैपिंग अगर 10 साल से छोटे बच्चों की हो रही है तो उसको दंड कहाँ मिलेगा? आर्टिकल या भारतीय दंड संहिता के जो सेक्शन 369 है उसके अंडर मिलेगा, ठीक है। जैसे मान लो किसी ने 10 साल से छोटा तुम्हारा बच्चा है, उसको किसी ने किडनैप कर लिया और फिर आपसे कोई फिरौती मांग रहा है कि 1 लाख रुपए दो या 10 लाख रुपए दो, तब जाकर आपके बच्चे को देंगे। तो इसके लिए अगर वो व्यक्ति पकड़ा जाता है तो उसको सेक्शन 369 के तहत सज़ा दी जाएगी।
इसके बाद हमारा अगला सेक्शन आता है जो कि लास्ट सेक्शन है, उसका नाम है 372। 372 में कहा गया है कि सेलिंग चाइल्ड अंडर 18, अगर 18 साल से छोटे बच्चे को आप बेच रहे हैं या उसको प्रोस्टिट्यूशन के उस धंधे में लगा रहे हैं तो आपको 372 के तहत सज़ा दी जाएगी। ठीक है, तो ये सारे आर्टिकल्स थे, ये सारे एक्ट्स थे जो आपको किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप KVS दें, DSSS भी दें, कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम दे, उसमें बच्चों के संबंधित है। ठीक है, बच्चों से संबंधित है तो ये कहीं भी पूछा जा सकता है। ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत थी नहीं, इसलिए ऊपर ऊपर आपको पढ़ाया गया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सपोर्ट दिखाएं, एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।